दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी मेरा मिल्किंग टाइम हो चुका है। जैसा कि आप लोग को पता है 5 बजे मैं मिल्किंग करता हूँ। तो देखो अभी कैन बाल्टी लेकर घर से, दिख रहा है ना, कैन बाल्टी और नापने के लिए घर से लेकर हम आ गए, फॉर्म पर जा रहे हैं। दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा आपको। अभी कल का दूध का जो मेरा नुकसान भी हुआ है, लगभग 1200 से 1300 रुपये का नुकसान, क्योंकि दूध पूरा ख़राब हो गया था। और क्यों, उसमें मेरी गलती कुछ नहीं थी। उसमें गलती जो थी वो थी उनकी, डेयरी वाले की। डेयरी थी बंद, वो गए थे कहीं शादी विवाह में। उन्होंने कहा था भैया सुबह ले आना दूध, तो हम सुबह ले लेंगे। अरे हम जब सुबह ऐसे रख दिए खुले में, फ्रिज में नहीं रखा था। उन्होंने बोला कि सुबह ले आना। जब मैं सुबह दूध लेकर गया, दूध पूरा ख़राब हो चुका था। अब वो बोले कि यार क्या कर सकते हैं, अब पूरा दूध ख़राब, नुकसान किसको झेलना पड़ा, मुझे। लगभग 1200 से 1300 रुपये का नुकसान। तो ये भी होता है डेयरी फार्म में कि एक नुकसान कभी कभार हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1200-1300 रुपये का नुकसान हुआ है। और एक चीज़ और, उस जैसे कि आप ये सोच के चलते हैं नहीं प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट तो सिर्फ नहीं होता, कभी कभी नुकसान भी झेलना हमें पड़ता है। हर बिज़नेस में होता है, डेयरी फार्म में ही नहीं, हर बिज़नेस में ये होता है कि आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो अभी तो हम आ चुके हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मेरी एक गाय जैसे ये वाली जो है बीच में जो बंधी हुई है, ये थोड़ा मुझे चारा नहीं खा रही उतनी अच्छे से तरीके से, मतलब थोड़ी अनबन लग रही है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। थोड़ी, अब पता नहीं, कोई बता नज़र लगी है क्या लगी है। अब इसको देखो, हम हींग का पानी और वो नमक गुनगुने पानी के साथ इसको पिलाते हैं, वो आपको दिखाते हैं, जिससे इसको रिलीफ मिलेगी गैस वगैरह में। इसके पेट में गैस वगैरह हुई तो, क्योंकि गैस वगैरह बनती है तभी गाय चारा नहीं खाती। अभी हमने मम्मी से बोल दिया है, तो मम्मी गुनगुने पानी के साथ हींग और नमक को उसी में भी मतलब डाल कर गर्म कर देंगे, जो मैं इसको पिलाऊंगा। अभी मैं मिल्किंग करता हूँ, और क्योंकि समय हो चुका है, उसके बाद आपको हम और दिखाते हैं। यार एक चीज़, ये देखो, जो मेरी ये फीड थी, ये हाई मिल्किंग फीड, ये वाली, ये इसमें देखो बहुत जानने वाली बात है, मैं आप सबको बता दूं। ये यूज होती है, देखो इस पे साफ साफ लिखा है, बेस्ट बिफोर 45 डेज। ठीक है, मतलब 45 दिन के अंदर आपको इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब दिक्कत हमारे साथ क्या हुई पता है, कि ये बोरी दबी रह गई थी नीचे। ये पिछली बार की ये आई थी पिछले महीने में ये बोरी, तो उसमें से एक ये हाई मिल्किंग प्रीमियम फीड बच गई थी, और ये बोरी के नीचे कहीं दब गई, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब 1-2 दिन बाद मुझे दिखी ये बोरी कि यार एक प्रीमियम फीड तो बची हुई है। जब मैंने इसको निकाला बाहर, सारी बोरियां हटाई ये वाली, और ये फीड मैंने जब बाहर निकाला, तो क्या देखा कि इसका मतलब जो इसमें क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं हुई, मतलब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, गाय इसको खा भी नहीं रही है। और इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का सा। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान क्या है। अब ये इसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा खिलाने पर। अगर मैं इसको अपनी गाय को खिला रहा हूँ तो इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये सब आप लोग भी ध्यान रखें, जब आप फीड मार्केट लेकर आए, उस पर देखे रहें कि कैंडिक्शन लिखा हुआ है कि कितने दिन पे उसको बेस्ट बिफोर, कितने दिन में उसको यूज़ करना बेस्ट माना जाएगा। अब ये मेरी फीड बेकार हो चुकी है। अब ये जो ये थी, अच्छा हाई मिल्किंग प्रीमियम फीड है, 1590 रुपये की ये बोरी आती है। अब 1590 रुपये मेरे ख़राब इस बोरी की वजह से। तो 1590 रुपये का नुकसान उधर हुआ, इधर 1300, 1350, 1400 का दूध में नुकसान। तो मतलब इस महीने अगर देखा जाए तो 2,500 से 3,000 रुपये का नुकसान मेरा ये हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए था। और जनरेटर में भी इस बार पैसे लगे हुए हैं 700 रुपये, वो तो मैं आपको ब्लॉग में बता चुका हूँ। चलो ठीक है, इनको छोड़ो, क्या करना। अब ये नुकसान फ़ायदा तो होता ही रहता है। अभी हम मिल्किंग करते हैं और गाय को हींग पानी देते हैं, वो आपको दिखाते हैं कैसे देना है। अभी पहले टाइमिंग हो चुकी है, मिल्किंग करते हैं तब तक, फिर इसको हम पानी और वो पिलाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, गर्म पानी हम लिया है, ये 700 ml पानी है, और इसमें मैं घर से लाल नमक वो मिला कर लिया है। और ये क्या है बताओ, नहीं पता, हमें भी नहीं पता, क्या कमेंट करके बताओ क्या है ये। इसको इसमें मिला लेंगे। देखो अभी ये इसमें डाल दी। अभी सोडा, वही सोडा है जो मैं देता हूँ, इतना मिलाओ कि ज़्यादा ना हो। ठीक, इसमें हमने मिला दिया है, पानी ज़्यादा गर्म है नहीं, इसको ऐसे चला लेंगे
इस बोतल में पूरा नहीं, ये बोतल दवाई पिलाने के लिए ही आती है, डॉक्टर ने मुझे दी थी। इसका मिश्रण बना, अभी देखना कैसे पिलाता हूँ कितनी आसानी से। हाँ, उतना गर्म नहीं है, मेरी अदब आराम से गाय पी सकती है। पानी, ये बोतल जो है सिर्फ दवाई पिलाने के लिए ही रखी जाती है। पूरी भर लेंगे हम, 2 बार पिलाएंगे कम से कम। भर गई ना। देखो कैसे पिलाते हैं। देखो गैस का पता क्या चलता है कि गाय का देखो पेट फूला हुआ होता है, गाय चारा बहुत कम खाती है, तो थोड़ा आपको देखने में लगेगा हाँ ये थोड़ा मन से नहीं खा रही, तभी हम पिला रहे हैं इसको दवाई। और दिखाए कैसे पिलाते हैं। फिर भाई आओ इधर। बहुत आसान ट्रिक है, मैं शॉर्ट वीडियो में आप सबको दिखा चुका हूँ। देखो इसको, देखो थोड़ी नीचे ढीला करो, इसको हम खोल देंगे क्योंकि इसका गला ऊपर नहीं जा रहा। एक चीज़ आपको याद रखनी है दवाई पिलाते वक्त, क्या जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पता क्या, कि जो बोतल है ना इसको मुझे जुबान के ऊपर रखनी है, जुबान के नीचे नहीं। अगर जुबान के नीचे दवाई जाएगी या पानी जाएगा कुछ भी जाएगा तो नुकसान करेगा, जिससे गाय बीमार पड़ सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जुबान के ऊपर बोतल जानी चाहिए। निर्भय खड़ी इधर, देखो इसको साइड से ऐसे, तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो, हाँ ऊपर खींचो, इसको साइड से ऐसे आराम से, देखा बड़े आराम से पी लेंगे। ऐसे दवाई हमेशा आप लोग को पिलानी है। इसको ऐसे दबाना है। पूरा पी लिया ऐसे, ठीक है। देखो पूरा पी लिया ना, ऐसे दवाई पिलानी है। अब इसको हम एक बार और पिलाएंगे, अब इसको आराम मिलेगा। बांधो निर्भय, दवाई पिला दी है आप लोगों ने देखा। ऐसे ही आप दवाई पिलाएंगे तो आसानी से दवाई पी लेती हैं, ठीक है। कोई वो नहीं, बहुत आराम से दवाई पी लेती हैं। थोड़ी सी मेरे हाथ पे गिर गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही दवाई पिलानी। अब इसको भी देखना आराम मिल जाएगा, अभी आराम इसको देखो फटाक से मिल जाएगा। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर आप गाय समय से पहले लगा रहे थे, मैं 5 बजे मिल्किंग करता हूँ, अगर 4:30 बजे मिल्किंग करूँगा तो उसमें दूध कम हो जाता है, ठीक है। और तो दूध मतलब गाय कम देंगी, लगभग आधा से 1 लीटर दूध कम हो जाता है। और एक चीज़ और, अगर आप जो दूध का फैट कभी कभी कम क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि अगर दूध आपने मान लो मिल्किंग की 1 घंटा 1.5 घंटा रखा रहा दूध, उसके बाद फैट आपने लगाया तो उसका उस दूध का फैट कम हो जाएगा। तो मतलब कि हमें क्या करना है, अगर हमने मिल्किंग की है तो जल्दी से जल्दी उसे हम डेयरी पर पहुंचाकर उसका फैट लगवाएं। अगर जितना देर करेगी उतना फैट थोड़ा कम हो जाता है, अंदर आता है। आप लोग ट्राई करके देख लेना, क्योंकि मेरी गाय जल्दी ले जाती है, डेयरी देर में खुलती है, तो मैं ये चीज़ हमेशा अक्सर देखता रहता हूँ। तो अब क्या करना है, मिल्किंग करना है, तुरंत डेयरी पर दूध पहुँचाना है आप सभी को। तो ये हो चुका है, अब मिल्किंग निर्भय करते हैं। तब तक हम थोड़ा जा रहे हैं, बाजार होकर आते हैं, तब तक निर्भय मिल्किंग कर रहे हैं। आगे आप मिल्किंग वगैरह निर्भय आपको बता देंगे कि क्या प्रॉपर कितनी गायों ने दूध दिया है। ये इस गाय का दूध अभी कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, आप लोग को पता है कि कंसीड हुई है, और इसको दाना अभी मैं कम कर दिया हूँ। दाना मतलब क्यों कम किया हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसको अभी दाना और सरसों की खली नहीं देना है। दाना मतलब देना है आधा देना, जितना मैं जैसे 8-10 केजी देता था उसको 5 केजी दिन में मिल रहा है। बाकी हरा चारा इसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे थोड़ी देखो हल दुबली हो गई है पहले से, और बाकी गाय ठीक हैं। अभी हम निकलते हैं वहाँ के लिए, फिर लौट कर आते हैं, आपको हम आगे का बताते हैं कैसे क्या और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे क्या हमें करना है डेयरी फार्म में। सारी गायों की मिल्किंग हो चुकी है, ये आखिरी वाली बची है, लग रही है। जनरेटर चला रहे थे क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोशिश करो कि सिर्फ जो प्रॉफिट है हमारा दूध पर ही निर्भर मत रहो। कोशिश करो कि कहीं और की भी इनकम हो, मतलब डेयरी फार्म से संबंधित ही। सिर्फ दूध पर निर्भर रहकर आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लिमिटेड समय तक आप 25, 30, 40 हज़ार रुपये ही कमा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो ब्रीडिंग करना चालू करो। डेयरी फार्म कर रहे हो तो ब्रीडिंग भी करो, अच्छी चीज़ है वो। थोड़ा मेहनत उसमें है, मेहनत क्या है उसमें, थोड़ा ध्यान रखने की बात ज़्यादा है, मेहनत तो कम है, लेकिन अच्छी चीज़ है। ब्रीडिंग करना से करो। अगर डेयरी फार्म के साथ ब्रीडिंग बेस्ट चीज़ है। आप सभी लोग एक बार सोचो इस बारे में कि हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैंने तो स्टार्ट की है अच्छे से, क्योंकि अब जो सीमन में लगवा रहा हूँ सैक्सेड ही लगवा रहा हूँ,
तो मैं यहीं से ब्रीडिंग स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग भी एक सेकेंड इनकम, मतलब मिल्क को छोड़कर एक सेकेंड इनकम का सोर्स बनाएं सभी लोग, सभी डेयरी फार्मर। ये कोई एक लोग के लिए बात नहीं है, मतलब जितने तरीके से पैसा आएगा उतने ज़्यादा हम लोग सक्सेस होंगे। तो इन बातों पर भी ध्यान दो और सोचो कि और कहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो अभी इसकी तो मिल्किंग हो चुकी है और अभी लेकर चलते हैं इसको वहाँ डेयरी पर रेट इस समय वही लग रहा है, और जो मेरा नुकसान हो चुका है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी मिल्किंग करता हूँ, फिर मैं टोटल मिल्क आपको बताता हूँ कि कितना हुआ। पहले से मिल्क मेरा थोड़ा कम हो रहा है, मैं वो भी बताऊँगा क्यों कम हो रहा है और किस गाय का कम हुआ कितना लीटर, अभी मैं बताता हूँ। ये मिल्किंग कर लूँगा। दोस्तों मिल्किंग सारी हो चुकी है सबकी, और जो मैंने आपको बातें बताई उस पर ध्यान रखना और फोकस करना, तब डेयरी फार्म करना। मेहनत ज़रूर पड़ेगी आपको और नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। मिल्किंग हो चुकी है तो अभी हम जा रहे दूध डेयरी पर दूध लेके। लगभग दूध उतना ही है, 44-45 लीटर हुआ, थोड़ा 2-3 लीटर कम है, वही किनारे वाली गाय का थोड़ा कम है। और अभी याना थोड़ा दूध पियेंगी और फिर हम निकलेंगे अब लेकर अब वहीं डेयरी पर, क्योंकि समय हो चुका है। देखो याना भी दूध पीने लगी। लोग कहते हैं बछड़े बछड़े, यार देखो बछड़े मेरे बंधे हुए हैं, देख लो भाई। सभी लोग पूछते हो बछड़े कहाँ, बछड़े कहाँ। ये देखो कितने क्यूट क्यूट बछड़े बंधे, देख रहे हो सभी लोग। ये देखो वो देखो, सब खा पी के टनाटन में। तो अब ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आप लोगों के कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाकर डालूंगा, जैसे आप लोग चाहते हैं, और वैसा ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, नमस्कार।